₹2 किलो गेहूं मिल रहे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कांग्रेस को लोग चिल्लाते हैं कि योजना हमने लागू की। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, इस देश में जितने भी गरीब के हित में कानून आए हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आए हैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी की वजह से आए। केंद्र में यूपीए की सरकार बनी 2004 में, फिर 2008 में 2 बार यूपीए की सरकार बनी। इन 2 बार यूपीए की सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फॉरेस्ट राइट अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, जितने जो अच्छे कानून आए इस देश के हित के लिए, आम गरीब के हित के लिए, वो सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रपोजल दिया था सोनिया गांधी जी को, मनमोहन जी को, कि अगर देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करोगे तो हम ₹1 किलो योजना लागू नहीं हुई होती आज भी, लेकिन आज लागू है। वो क्षेत्रीय पार्टी, अपनी जैसी छोटी पार्टियां, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ की पार्टियां थी, उन पार्टियों ने प्रपोजल दिया कि हम 17-18 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। अगर सिंगल कांग्रेस अकेली होती तो क्या ये कानून, क्या रोजगार गारंटी आती, क्या खाद्य सुरक्षा ₹2 किलो गेहूं मिलता? किसकी वजह से मिला? छोटी पार्टियों की वजह से। छोटी पार्टियों में जितनी ताकत होती है, छोटी पार्टियां सामाजिक मूवमेंट से तैयार होती है, और सामाजिक मूवमेंट से जो पार्टियां तैयार होती है वो गरीब के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए सोचती है हमेशा। इस देश का इतिहास उठा के अगर देखें हम लोग, लेकिन आज दर्द किस बात का है कि ₹2 किलो गेहूं दिया जा रहा है, वही राज्य सरकार ₹26 में खरीदती है, 27-28 रुपए परिवहन सहित यहां हमको देती है। कटलम खरीदे ये 25 के 26 रुपये में। तकलीफ इस बात का है कि तुम 26 रुपया इस गेहूं के पीछे खर्चा कर रहे हो, लेकिन ये गेहूं क्वालिटी का नहीं आ रहा है। इस गेहूं केमिकल से पैदा होकर आ रहा है, जिससे हमारे समुदाय के लोग खाने से टीबी पेशेंट हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। वो तकलीफ है हमें। अगर उनको खिलाना है, हमारे प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश से अच्छा मक्का, अच्छा गेहूं क्वालिटी वाला मिलता है, यहां से खरीदो ना। आप क्यों पंजाब हरियाणा से ही ला रहे हो? इस बात की तकलीफ है। यह सच्चाई है, यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे इलाके में कुपोषण है, आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर कुपोषण दूर करने के लिए पोषाहार वितरण कर रहे हैं। पैकेट आ रहे हैं, बाजी आवी नहीं आते पैकेट, ये पैकेट सपन में लोग सपई नहीं खाते हैं। ये कंडीशन है, आप पता करना। और उसके नाम से करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। हम हमारे गरीब आदिवासी एससी दलितों के लिए तुम योजना लाते हो, लेकिन उस योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हो। उस भ्रष्टाचार का खुलासा करने की काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी, और जितेश भाई विधानसभा में जाके करेंगे। ये हमारे साथी अन्य वो करेंगे। तो मैंने बोला था, अगर वो नहीं मिले, योजना चल जाएगा, हमको अच्छी शिक्षा दे दो, हमको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे दो, हमको हमारे हक अधिकार दे दो, हमको रिजर्वेशन संवैधानिक प्रावधान में है वो दे दो। ये चाहते हैं हम। और इस देश में धर्म के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं आपस में, उससे दिक्कत है हमें। और आप सबको बताना चाहूंगा मैं, ये हमारा जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट सिर्फ राजनीतिक करना, सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। ये मूवमेंट सत्ता के बीच में हमारे अच्छे लोग जाए और जो गलत कर रहे हैं बाहर रोकने का काम करें। स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का मूवमेंट है ये। इसलिए साथियों, ये लड़ाई राजकुमार और जितेश भाई, उमेश जी, थावरचंद जी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है। ये लोग इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, राणा भूजा का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, मानगढ़ का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, सोनार माता का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये लोग समझना पड़ेगा, इतिहास पे कलंक लगा रहे हैं। देश के अंदर हर जगह हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगे करा रहे हैं। कहां मस्जिद है जाके कह रहे हैं ये निकला मां, आदिवासियों के देवस्थल है वहां जाके छेड़ने का काम कर रहे हैं। इनको भगवान से भी प्यार नहीं है, भगवान के नाम से दुकान चलाना चाहते हैं ये लोग। धर्म के नाम से नफरत पैदा करके, धर्म क्या सिखाता है? दया भाव करुणा सिखाता है, धर्म प्रेम भावना सिखाता है, लेकिन ये नफरत सिखा रहे हैं।
इस देश लेवल पे मूवमेंट तैयार किया है। ये सलोमबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ही नहीं, ये विचारधारा पूरे देश लेवल पे काम कर रही है और इसको मजबूत करने का काम इस उपचुनाव में करना है आपको। अगर ये साथी और निकल जाएगा, ये विचारधारा मजबूत होगी, ये विचारधारा मजबूत होगी, इस देश का गरीब तबके का व्यक्ति मजबूत होगा, और इस देश का गरीब तबके का व्यक्ति मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। कुछ लिमिटेड लोग मजबूत होने से देश मजबूत नहीं होगा। तुम देश के 1-2% लोगों को मजबूत बना रहे हो और फिर कह रहे हो हमारा देश इतना ताकतवर बन गया। नहीं, इस देश की 90% जनता आज भी गरीब है। उस गरीब जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। आज आप सोच रहे होंगे कल हो सकता है बड़े बड़े जब्बे बाजने वाले आएंगे, कल हेलीकॉप्टर भी आएंगे। क्या आएंगे? हेलीकॉप्टर भी आएंगे। आपके घरों गांवों में गाड़ियां भेजेंगे ये लोग, कहेंगे गाड़ियों में बैठो, साथ में खाने का भी देंगे। जितेश भाई के पास, हमारे पास वो पैसा नहीं है। आप जितने पंडाल में आए हो, दिल से आए हो। कैसे आए हो? दिल से आए हो, खुद के खर्चे से आए होंगे। और याद करना, इतिहास में वही जीतता है जो दिल से लड़ाई लड़ता है। और सलम्बर विधानसभा भी दिल से लड़ने वाले भले कम होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास के कई पन्नों में देखा होगा, एक राजा हुआ करता था, उसके साथ लाखों की संख्या होती थी और दूसरी तरफ हजारों की संख्या होती थी, लेकिन हजारों की संख्या वाले दिल से लड़ते थे तो वो जीतता था, लाखों की संख्या वाला नहीं जीतता था। वही हल्दीघाटी का युद्ध देख सकते हैं हम। अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में आई थी, इधर महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूजा बिल और पठानों की सेना थी, और वो हजारों में थी, वो लाखों में थी। उनके पास तोपे थी, उनके पास बारूद था, इनके पास सिर्फ तीर धनुष था, तलवार थी। उस अकबर की सेना को, मान सिंह की सेना को उल्टे पैर भागना पड़ा, क्योंकि ये भीलों की सेना दिल से लड़ रही थी और वो वाली सेना जेब से लड़ रही थी। किससे लड़ रही थी? जेब से। क्या है? जेब से लड़ रही थी, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही थी, वो सेना आई थी। इधर वालों को तनख्वाह के दम पे नहीं गए थे, स्वाभिमान के लिए, हक के लिए गए थे। और यही सलूमर विधानसभा में होना है, 84 विधानसभा में होना है। हर हमारे गरीब तबके का व्यक्ति कार्यकर्ता है, लेकिन वो दिल से लड़ रहा है। और कल आएंगे बड़े बड़े जब्बे बाजने वाले, हेलीकॉप्टर वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, लेकिन वो जेब से लड़ रहे हैं। और जीत होगी दिल वालों की होगी, दिमाग वालों की होगी, जेब वालों की नहीं होगी। इसलिए आप दिमाग में रखना ही मत कि हम कम हैं, हम दुबले पतले हैं, ये दिमाग में मत रखना। हम कम हैं, हम कमजोर हैं, हम दुबले पतले हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये दिमाग में रखना ही मत। यही रखना दिमाग में कि हम दिल से सच्चे हैं, हम दिल से लड़ने वाले लोग हैं और दिमाग से लड़ने वाले लोग हैं और जेब से लड़ने वालों को हरा देंगे, ये रखना है आपको। मैं भी 84 में 2018 में विधायक चुनाव लड़ा था, तब हमको भी डर लग रहा था, जैसे आपको लग रहा होगा शायद आज। लेकिन हमने ठान लिया था कि हम रगड़ा निकाल देंगे। अंदर अंदर ऐसा रगड़ा निकाला, आज तक ठिकाना नहीं पड़े। अभी भी बहुत पैरवी, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 84 की जनता में दम है, वो दिल से लड़ती है। मैं आशा करूंगा सलूमबर का कार्यकर्ता भी दिल से लड़े। हमारी लड़ाई सत्ता पाने की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारा अस्तित्व बचाने की, हमारा स्वाभिमान बचाने की लड़ाई है। इसलिए साथियों, आप सबकी जिम्मेदारी है कि जितेश भाई को लड़ाना, जिताना है। घर घर, परिवार परिवार तक, रिश्तेदारों तक आज से ठान के जाना है कि यहां पर पांडाल में बैठा हुआ एक एक आदमी 1000 वोट दिलाएगा। कितना दिलाएगा? 1000 वोट दिलाएगा। इस पांडाल में बैठा हुआ एक एक आदमी। साथियों, सोच रहे होंगे कई जने 1000 वोट कैसे दिलाएंगे? ये दुनिया सोच पे निर्भर करती। किस पे? सोच पे। अगर कोई ठान ले कि मुझे उस दीवार पे कूद जाना है तो कूद जाएगा, और कोई ये ठानेगा नहीं यार दीवार बड़ी है मैं कैसे कूदूंगा, वो नहीं कूदेगा। आदमी के अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे इस दीवार पे कूदना है तो वो कूद जाएगा। लेकिन कोड़ा पाड़ा से वो है, आदमी में क्षमता है, लेकिन ये थे कि हम सोचेगा हरते ठेकाएगा, नहीं ठेकेगा। तो ठानना पड़ेगा। लक्ष्य हासिल करना है तो ठानना पड़ेगा, एक जुनून पैदा करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और आस्थान के जाना है कि एक एक कार्यकर्ता, हमारी महिला, नारी शक्ति सब मिलके 1000 अपने मामा, बुआ,
काका बाबा हर किसी को कहना है, और मैं अवश्य कहता हूं। कोई लोग कहेंगे सरकार हमारी है, तो भाई सरकार तुम्हारी है तो सलूम्बर जिले का कोई अभी तक जिला मुख्यालय सैंक्शन क्यों नहीं किए? अभी तक जिला लेवल के जो ऑफिस होते हैं सभी डिपार्टमेंट के, उसकी पोस्ट क्रिएट नहीं की, क्यों नहीं की? किया क्या? जिला अगर अमृत जी की डेथ नहीं होती ये बीजेपी के ही लोग जिला खत्म कर दिया होता। आज जिला खत्म करने की चुनाव का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। कई पद कई डिपार्टमेंट होने चाहिए थे, नहीं कर पाए ये लोग, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। और मैं आपको आश्वस्त देता हूं सलूम्बर विधानसभा हमारा जितेश भाई जीतेगा, और सलूम्बर जिले पे आंच नहीं आने देंगे। धरना लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, लेकिन जिले पे आंच नहीं आने देंगे।